हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। सो दोस्तों, सुबह जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे, देखो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वो किस वजह से, वो मैं आपको बता देता हूँ रीज़न। देखा जाए तो अमेरिका ने तो लगा दिया अपना टैरिफ, ठीक है ना, चाइना के ऊपर। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कहीं चाइना कुछ भी नेगेटिव ऐसा कुछ ना कर दे, इसकी वजह से मार्केट के अंदर ये वाला घबराहट वाला जो सीन है वो चल रहा है। और एग्जैक्टली दोस्तों, मैंने देखे सुबह आपको लेवल्स दिए थे कि सुबह मार्केट जब बुलिश हुआ था कि 15 मिनट की कैंडल, देखो ये जोन जो है मैंने कैसे बनाया था, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे बनाया था। डेली चार्ट्स पर आपको जाना है और पीछे हमें देखना है रेजिस्टेंस कहाँ पर है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वाले का हाई मैंने लिया था कैंडल का, देख रहे हैं आप, और इस वाली कैंडल का हाई, ये दो जगह जो हैं इन दोनों को मैंने जोड़ दिया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना था। इसके ऊपर जाएगा मार्केट तो फिर अप साइड में हो जाएगा थोड़े बहुत ऊपर के लिए, वही मैं बताऊंगा आपको रीज़न के किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया एक छोटा सा, फिर ऊपर दोबारा से गया। ये आपको पता है कि मैंने ये लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ किए हुए हैं। ये 15 मिनट का जो ओपनिंग है तो पीछे की तरफ, वो जस्ट मैंने मार्क किया है, आप लोगों को बताया हुआ है कि 3-4 कैंडल्स जो हैं 3 मिनट की, उसको आपने ड्रॉ करना है। अगर आप जाकर के पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये तो पूरा गैप में है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर पीछे, यस, ठीक है। ये 15 मिनट की जो कैंडल है, मैंने पूरा का पूरा 3-4 मिनट की जो कैंडल है मैंने उसको एक एज ए जोन बना करके यहाँ पर दिया है। तो इंट्राडे के अंदर हमें ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ से स्विंग हो सकती है। तो वो यहाँ पर तो ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गया है सुबह मॉर्निंग में, वो बुलिशनेस थी मार्केट के अंदर, तो उसने अपना काम करना था और एक रिवर्स लिया उसने ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ पर था, जो मैंने सुबह आप लोगों को बताया भी था, एक ये पॉइंट है। और दूसरा जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट, वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और उसने अपना रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और मार्केट सीधा आ गया नीचे। देखो दोस्तों, डो जोन्स के फ्यूचर को अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले ये बुलिश चल रहा था, ठीक है। अब एकदम से नेगेटिव, एकदम से इसने खींचना शुरू किया 40,000 से, यानी कि 600 पॉइंट्स के अराउंड ये करेक्शन दे चुका है अभी, जस्ट अभी, मतलब 400-500 पॉइंट्स प्लस में चल रहा था और माइनस में आया। चलो, वो चीज़ एक अलग है। बट निफ्टी के अंदर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर क्लियर इंडिकेशन मिल गया था यहाँ पर 900 के आसपास, जब ये पुट राइटर्स जो हैं ये भागना शुरू हो गए थे। यहाँ पर 78 तक पहुँच गए थे, 78,000 तक, और ये भागना शुरू हो गए। अब मार्केट के अंदर सपोर्ट जो देखा जाए इंट्राडे का, वो करीबन 800 के आसपास अभी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें डिफरेंस तो 44 एंड 60,000, यानी कि 20,000 इसके अंदर पुट राइटर्स हैं अभी, जो कि मुझे लगता नहीं है कि एकदम से भागेंगे। तो मार्केट को इस तरीके से बनाया हुआ है, तो 800 के आसपास सपोर्ट है, ये पॉइंट भी सपोर्ट का आ चुका है, ठीक है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ का 20-25 पॉइंट का लेकर के ट्रेड किया जा सकता है बाई साइड के लिए। बट कोशिश करना, क्योंकि हम, ये मार्केट जो है ना डर पैदा करने वाली है, तो डर के अंदर जीत किसकी होती है, जो बुलिशनेस में मार्केट कभी भी, ये लेवल्स के ऊपर हम प्ले कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सेल करना था। तो दोस्तों ऊपर से सेल बना था, बिल्कुल परफेक्ट सेल बना था। अगर आपने बाय करना है, अभी 2:04 का टाइम हो गया है, तो ये 22,777 के लेवल को 75 मान के चलिए, 74, ठीक है, यानी कि 20-25 पॉइंट के एसएल से आप ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं बाई साइड का, ठीक है। और अगर इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल की बात करूं मैं, तो 15 मिनट्स की कैंडल के हिसाब से देखें तो अभी ये बहुत दूर है, इतना आसान नहीं होगा दोस्तों इस लेवल को क्लिक करना, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस है, तो इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं भाई। एसएल वैसल चला जाए तो फिर गाली वाली मत देना, मैं तो एक लेवल्स को आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। हाँ, ऊपर से किसी ने सेल किया होगा तो उसको बढ़िया, जो
ऑप्शन चेन को समझते हैं, उसके अंदर क्लियर इंडिकेशन मिल गया था ऊपर की तरफ, नीचे से बाय का भी था और ऊपर से सेल का भी था। और यहाँ पर जो सिचुएशन है मैंने आप लोगों को बता दिया। छोटा सा रिस्क अगर कोई ले सकता है तो वो ले, ठीक है। और ऑप्शंस में ट्रेड ना करें भाई अभी फिलहाल, और करें तो बहुत ही लाइट पोजीशन आप अपनी रखें, ये मेरी सलाह है आप लोगों को। बाकी मार्केट के अंदर इतना बियरिशनेस मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे ये 200 पॉइंट माइनस में चल रहा है, पर ये जो पॉइंट है 775, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस चीज़ को समझना, अगर ये 774 का लेवल ब्रेक होता है तो पहला सिग्नल मिलेगा वीकनेस के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं हमने सारे के सारे यहाँ पर देख लिए हैं। अब देखिए 778 मार्केट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप इसको क्लोजिंग बेसिस पर भी ले सकते हैं, बट 774 का ही स्टॉप लॉस आपने रखना है। थैंक यू दोस्तों, पोस्ट कर देता हूँ, 1-2 मिनट ही लगेगा बस। थैंक यू।